पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इसे भारत पर हुए सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। इस काले दिन आतंकियों ने 200 किलो विस्फोटकों से लदे वाहन के जरिए जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 35 घायल हुए थे। दरअसल 14 फरवरी 2019 दिन गुरुवार दोपहर सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवान 78 वाहन में सवार थे और सीआरपीएफ का ये काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। ज्यादातर जवान वो जो थे शामिल थे जो छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन जब काफिला जम्मू कश्मीर के हाईवे पर अवंतीपोरा इलाके में पहुंचा तो लगभग 3:15 100 किलो विस्फोटक से भरी कार के काफिले में शामिल एक बस से जाकर टकराई गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस बस में सवार जवान जो जितने थे वो शहीद हो गए। पुलवामा का ही रहने वाला था, जो हमलावर था वो पुलवामा का ही रहने वाला था। बताया ये भी जा रहा था कि कार में सवार जिस आत्मघाती ने इस हमले को अंजाम दिया उनका नाम आदिल था और वो पुलवामा का ही रहने वाला था। 2018 में ही वो जैश-ए-मोहम्मद संगठन में शामिल हुआ था। 10 किलोमीटर तक, अब आप सोच सकते हैं कि जितना धमाका हुआ उससे 10 किलोमीटर तक सुनाई दिया उस धमाके की आवाज। धमाका कितना तेज था और यह हमला कितना घातक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस विस्फोट की आवाज 10 किलोमीटर के आसपास तक सुनाई दी थी। दुकान बंद करके भागने लगे थे लोग इस धमाके की आवाज सुन के। इस धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के जो बाजार थे, जो मार्केट, जो दुकान थे, उसमें सब शटर डाउन करके वो सब भाग गए थे कि मतलब ये आवाज कहाँ से आ रहा है और किस चीज का आवाज था। तो ऐसा दर्दनाक जो कहानी वो हमारे जवान के साथ, हमारे भारत माता के सपूत के साथ हुआ, बस यही आग हमारे सीने में अभी तक धधक रहा है। हालांकि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी थे वो इसका बदला ले लिया, फिर भी ये आग कम नहीं हुआ। पूरे देशवासियों के दिल में आग धधक रहा है और आज का दिन हम लोगों के लिए बस काला दिन से कम नहीं है, मनहूस दिन से कह सकते हैं आप। बस उन वीर शहीदों के लिए आपसे विनती है कि एक एक कैंडल आप अपने घर में जरूर जलाइए उन सपूतों के लिए जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए कुर्बान हो गए आज के दिन। बस आज जय हिंद दोस्तों।